हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो रिसेंटली हम भुवनेश्वर से गए थे नेपाल ऑफिशियल ट्रिप पे। सो लेट्स गो टू नेपाल। तो हम फ्लाइट में बोर्ड कर चुके थे और हमारी फ़्लाइट थी विस्तारा। सो ये है अंदर का व्यू। और अभी बज रहे थे सुबह के 10 और हमें मिला नाश्ते में इडली और गरम गरम उपमा, जो कि बहुत टेस्टी था। इडली और उपमा दोनों ही बहुत टेस्टी थे। सो अभी बज रहे थे दोपहर के 12 और फाइनली हम लैंड कर चुके थे न्यू दिल्ली में। और ये है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और ये लिफ्ट मुझे फाइनली उस गाने की याद दिलाती है कि मैं ठहरी रही, जमी चलने लगी। लिटरली लिफ्ट जमीन पे चल रही थी और हम उसके ऊपर। और ये है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ बस शॉप्स और मॉल्स थे, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और यहाँ पे भगवान की मूर्तियां भी थी। दो घंटे के ले ओवर के बाद फाइनली 2 बजे हमारी फ्लाइट थी नेपाल के लिए। सो हम गए बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग के बाद मुझे तो लगी थी बहुत जोरों की भूख और हमारा लंच भी आ गया था। सो ये है मेरा मील दोपहर का और मैंने वेज ही लिया था। सो ये है ऑरेंज जूस और गुलाब जामुन विथ रबड़ी डेजर्ट के लिए। सो फाइनली अराउंड 4 बजे हम लैंड कर चुके थे नेपाल में। और ये है नेपाल का व्यू। हम बस से एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे और यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट्स थी और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था। चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे और हम पहुँच चुके थे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल। ये सो फाइनली हम पहुंच गए थे काठमांडू। और वहां पे हमने देखा कि नेपाल पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहां के बादल जो है पहाड़ों को छू रहे थे, जिसका नज़ारा बहुत ही अच्छा था। सो फाइनली हम पहुंचे एयरपोर्ट और फिर वहां सबसे पहले हमें दिखी बुद्धा की मूर्ति, जहां पे हमने ली कुछ फोटोज। और फिर फाइनली हम अपना लगेज कलेक्ट करके हम निकले एयरपोर्ट के बाहर। सो ये है एयरपोर्ट के बाहर जाने का रास्ता। और फिर हम पहुंच गए फाइनली एयरपोर्ट के बाहर। और वहाँ का वेदर और व्यू भी बहुत अच्छा था। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। और फिर वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। फिर फाइनली हम पहुंच गए नेपाल। सो नेपाल में हमने क्या क्या किया मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।